गाइस, मैं रिसेंटली बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ, यूट्यूब में सजेशंस में आ रही हैं। इतनी सारी वीडियोस नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड कर रही है। ऑब्वियसली नॉर्थ में है, साउथ इंडिया साउथ में है, फिजिकली तो डिवाइडेड है, बट लोगों को क्यों डिवाइड कर रही हैं। अब मैं आपके साथ दो वीडियो शेयर करता हूँ। ये देखना, ये नीचे में थंबनेल डालता हूँ। ये बंदा है, खुद साउथ इंडियन है बाय द वे। टाइटल देखो वीडियो का, नॉर्थ इंडियंस ब्रिंगिंग शेम टू इंडिया। दूसरा थंबनेल देखो आप, ये एक न्यूज़ चैनल है। वो कहता है कि ये जो सारे प्लेन्स डिपोर्ट हो रहे हैं, जो सारे डिपोर्टीज आए हैं यूएस से, ये सारे नॉर्थ इंडिया के हैं। मतलब ऐसा क्यों हम कर रहे हैं। देखो, मैं बहुत सारी आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा, रियल एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगा इस वीडियो में आपको। और सबसे पहले मैं यही बताना चाहता हूँ कि दे आर कल्चरल डिफरेंसेस। वी शुड एक्सेप्ट द अदर पीपल लाइक द वे दे आर। ना कि अगर कोई एक चीज़ हमारे अकॉर्डिंगली नहीं है, इसका मतलब ये नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ गलत हो गई है। बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। इंडिया इज़ अ वेरी बिग लैंड, वेरी बिग कंट्री, फुल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। वी शुड एक्सेप्ट एवरीवन लाइक दे आर। कोई स्टेट अगर नॉर्थ इंडिया की है तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट है साउथ इंडिया से। उनके कल्चर बहुत डिफरेंट है, नॉर्थ ईस्ट वाले भी बहुत डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बुराई करेंगे उनकी। तो गाइस, मेरा नाम है रजत, वेलकम टू माय चैनल। मैं डैलस में रहता हूँ, अमेरिका में, टेक्सास अमेरिका में। और इस वीडियो में बहुत सारे रियल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा आपके साथ। अगर आप लोगों को लगता है कि नॉर्थ इंडियन ब्रिंगिंग शेम टू इंडिया, तो मैं साउथ इंडिया के बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताऊँगा। अगर मैं फिर से ये बोलना चाहूँगा, पीपल कैन बी बैड, नॉट द एंटायर कम्युनिटी। तो इसी टॉपिक से हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हम इसी बंदे की बात करते हैं, जो रघुलन नाम का बंदा है। ऑब्वियसली आई कैन टेल प्रॉब्ली साउथ इंडियन है, इसलिए इसको लगा कि नॉर्थ इंडियंस ब्रिंगिंग शेम टू इंडिया। तो इसमें ये जो दूसरा जो न्यूज़ चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, ये दोनों वीडियोज़ यही बोलते हैं कि सारे जो डिपोटीज़ होके आए हैं वो सारे या तो यूपी से हैं या फिर पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं। मतलब साउथ इंडिया से कोई भी नहीं है। जो प्लेन लैंड किया नॉर्थ इंडिया में क्यों लैंड किया, साउथ इंडिया में क्यों नहीं किया। बहुत सही बात बोली, बिल्कुल सही बात बोली आपने। आई डू नॉट डिसएग्री, आई फुली एग्री। बट पहले इनका रीज़न जानते हैं क्यों। रीज़न ये है कि इन स्टेट्स में, और ऑब्वियसली आप कहेंगे कि रीज़न जो मर्जी हो, फैक्ट तो सही है ना। रीज़न ये है कि इन स्टेट्स में पीयर प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है। इन लोगों को लगता है कि आपके पास बड़े बड़े लैंड है, दैट्स नॉट इनफ। अगर कोई अमेरिका में रहता है या कहीं और बाहर की कंट्री में रहता है, देन दैट्स अ स्टेटस सिंबल। तो वो शो ऑफ कल्चर बहुत है, आई एग्री, बहुत है। इसी रीज़न से बहुत लोगों को इलीगली राउट लेना बहुत ईजी लगता है कि चलो चलते हैं। और अभी तक तो चल रहा था ना, अचानक से ही एक अब जाके प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है, तो अब लोग वापस आ रहे हैं। पर अभी तक तो इनका काम चल रहा था। और मैं बिल्कुल एग्री करूँगा, साउथ इंडिया से कोई भी इस लिस्ट पे सारे साउथ इंडियंस, यस, साउथ इंडियंस आर वेरी लिटरेट पीपल। बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत आगे होते हैं ये लोग। यस, नॉर्थ इंडिया बहुत पीछे है साउथ इंडिया से, आई एक्सेप्ट द फैक्ट। बट मैं कभी बुराई नहीं करूँगा, मैं पूरी कम्युनिटी की कभी बुराई नहीं करूँगा। 1 और 2 बैड एप्पल्स होते हैं सब जगह पे, पर इसका मैं ये नहीं कि सारे के सारे एप्पल्स भी बेकार हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यस, इलीगल राउट लिया है नॉर्थ इंडियंस ने। साउथ इंडियंस हमेशा बढ़िया राउट लेते हैं। इसी वीडियो में बाय द वे इस आदमी ने ये भी बोला है कि ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी सारे स्टेट्स के लोग बैंड हैं, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं वो लोग। और जैसे पंजाब टाइप के या फिर इस टाइप के स्टेट्स बैंड हैं वहाँ पे। और मोस्टली यहाँ पे आके टैक्सी चलाते हैं वो लोग ऑस्ट्रेलिया में। आई थिंक ये बंदा खुद ही ऑस्ट्रेलिया से, आई थिंक। तो मोस्टली लोग ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी चलाते हैं नॉर्थ इंडियंस। साउथ इंडियन नहीं करते ऐसा, मे भी होगा। अब मैं बताता हूँ डैलस में साउथ इंडियंस क्या कर रहे हैं, लेट मी शो यू। और अगेन मैं इस वीडियो में ये बात बार बार बोलूँगा, ये जो भी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, दे कैन बी बैड पीपल, एंटायर कम्युनिटी इज़ नॉट बैड। अब देखते हैं, ये वाला एग्जांपल देखते हैं हम। तो ये मैं वीडियो चला रहा हूँ, आप देखना स्क्रीन पे। ये है कई यहाँ पर नैनी के लिए पोस्ट डालते हैं लोग। हम यहाँ डैलस में रहते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि नैनी चाहिए, नैनी चाहिए। अब उसमें आप देखना सारे कमेंट्स जो भी हैं, ये सारे साउथ इंडियन कमेंट्स हैं, साउथ इंडियन लोगों के कमेंट्स। आप ढंग से पढ़ो, अगर ऊपर टॉप पे तो लिखा होगा लुकिंग फॉर अ नैनी केयर गिवर, जो कि 2.5 साल के बच्चे को चाहिए, राइट। श्राव्या रेड्डी ने डाला है। आप इसमें कमेंट्स पढ़ो, लिखिता, हर्षिता पमू और ज्योतिष मानालम, राजी, ये सारे कमेंट्स साउथ इंडियंस के हैं। तो क्या साउथ इंडियंस अमेरिका में नैनी बनने आए हैं? आप ये बताओ। अगर
अगर नॉर्थ इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में जाके टैक्सी चलाते हैं तो साउथ इंडियंस अमेरिका में क्या नैनी बनने आए? ये सारे कमेंट्स नॉर्थ इंडियन की साउथ इंडियंस के क्यों हैं? कोई भी इसमें नॉर्थ इंडियन कमेंट क्यों है? एक और देखो इसी वीडियो में एक और कंटिन्यूड है। ये अनोनिमस है पार्टिसिपेंट, बट ये भी नैनी ढूंढ रहा है 3 से 4 महीने के बेबी के लिए। इसमें फिर से सारे कॉमेंट्स साउथ इंडियंस के हैं। नंदिनी, अमुलू, मंजू, अपर्णा, चलमुरू, यमिनी रेड्डी, श्वेता, ये सारे कमेंट्स साउथ इंडियन के क्यों हैं? आई एम इंटरेस्टेड। इसी वीडियो में एक और पोस्ट देखो, ये भी नैनी चाहिए, राइट? ये रियल फेसबुक ग्रुप है जिसका मैं पार्ट हूँ, मैंने उसी में से स्क्रीनशॉट निकाला है। इसको भी नैनी चाहिए। फिर से सारे कमेंट्स तेजश्री, टुनेश्वरी, संजनी, सुधीरा, पूर्णिमा, मलापति, सारे साउथ इंडियंस। एंड ट्रस्ट मी गाइस, या तो ये सारे साउथ इंडियंस H4 वीज़ा पे डिपेंडेंट हैं या फिर ये स्टूडेंट्स हैं जो कि फ्रॉड हुआ इनके लिए ये काम करना। अब कल को डिपोर्ट की लिस्ट में ना ये भी हो सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट पे ऐसे नैनी वाले काम करना अलाउड नहीं है। अगर आप डिपेंडेंट हो तो भी ऐसे काम करना अलाउड नहीं है। आपके पास प्रॉपर वर्क परमिट होना चाहिए ऐसे यहाँ पे काम करने के लिए अमेरिका में। तो अब अगर ये बताओ, जनरलाइज़ कर दिया उस बंदे ने, नॉर्थ इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी चलाते हैं, मैं जनरलाइज़ करूँ साउथ इंडियंस यहाँ पर नैनी का काम करते हैं? नहीं, साउथ इंडियंस आर वेरी गुड इन IT ऑल्सो, दे आर वेरी गुड। और मैं कोई जेलस नहीं हूँ, मेरे भी मैंने बहुत अच्छे साउथ इंडियंस भी देखे हैं, मैंने बहुत गंदे साउथ इंडियंस भी देखे हैं। मेरे खुद के जान पहचान में एक इतनी प्यारी हमें साउथ इंडियन फैमिली है, हम जानते हैं उनको, ह्यूस्टन में रहते हैं। इतने प्यारे लोग हैं, इतने बढ़िया लोग हैं, उनसे अच्छे साउथ इंडियंस मैंने आज तक नहीं देखे। पर ऑन दी अदर साइड मैंने इतने गंदे साउथ इंडियंस भी देखे हैं। जब हमारे पिछले हमारे जो लैंडलॉर्ड थे, यहाँ पर हम रहते थे अमेरिका में, जिस घर में रेंट पे थे, उसके जो लैंडलॉर्ड था साउथ इंडियन, इतनी परेशान करता था हमें, इतना परेशान करता था। कभी कुछ प्रॉब्लम होती थी घर में, कुछ अप्लायंस ख़राब होता था, हमने खराब कर दिया, कुछ भी होता था हमारी प्रॉब्लम है। उसका घर इतना पुराना, जो भी कुछ था मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट वो इतना गंदा एक्सपीरियंस था। सिक्योरिटी लौटाने में उसने हमें इतनी परेशानी करी थी उसने। तो मैं कभी जनरलाइज नहीं करूँगा, दे आर गुड एप्पल्स, दे आर बैड एप्पल्स। चलो लगेगा तो इसी वीडियो से ये जो बंदा मैंने बताया आपको, ये जिसने बताया कि नॉर्थ इंडियंस ब्रिंगिंग शेम टू इंडिया, तो इसने एक वीडियो भी शेयर करी कि इसमें एक नॉर्थ इंडियन इन्फ्लुएंसर प्लेन पे म्यूज़िक बजा रहा था, जो कि बिल्कुल सही बोला उसने, यस आई एग्री। पर वो उसको ऐसे भी बोल सकता था कि एक इंडियन प्लेन पे म्यूज़िक बजा रहा था, नॉर्थ इंडियन बोलने की क्या ज़रूरत थी? वाई आर यू डिवाइडिंग पीपल? पहले इतनी ऑलरेडी इतना वो चल रहा है, हेट चल रहा है आपस में। और लगे तो मैं ये भी बता दूँ, जैसे मैंने उसी की वीडियो से कमेंट्स निकाले, ये पढ़ो आप। ये कहता है आई एम हैप्पी टू से साउथ इंडियन पीपल आर मोस्ट डिसिप्लिन। आप देख लो कि कितना हेट चल रहा है ऑलरेडी नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन में। सेकंड कमेंट पढ़ो, दीज नॉर्थ इंडियंस विल नेवर चेंज। एक और कमेंट पढ़ो, इजी सॉल्यूशन, स्प्लिट अप इंडिया, मेक साउथ एन इंडिपेंडेंट स्टेट टू अनबर्डन इट फ्रॉम नॉर्थ्स बैगेज। वाओ, अब नॉर्थ इंडिया एक बैगेज है साउथ इंडियंस के लिए, और इस बंदे ने उसको हार्ट भी दिया हुआ है। तो यू कैन टेल वो कितना इंक्लाइंड है, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ अ साउथ इंडियन। अब आप बोलेंगे मैं भी नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन की तारीफ़ कर रहा हूँ, साइड ले रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बस आपको दोनों साइड दिखाना चाहता हूँ, और मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता। गुड एप्पल्स बैड एप्पल्स सब जगह होते हैं, ये आप बार बार सुनेंगे मेरे मुँह से इस वीडियो में। अब ये जो दूसरा न्यूज़ चैनल की वीडियो से मैंने निकाला, ये कमेंट पढ़ो आप, साउथ इंडियंस वेल एजुकेटेड एंड लॉ अबाइडिंग, नो डाउट साउथ इंडियंस आर सो इंटेलिजेंट एंड लॉ अबाइडिंग, कीप इट अप। अब मैं आपको एक रियल स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक और मैंने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, ये पूरे अमेरिका का एक ग्रुप है। जो मैंने पहले आपको जो नैनी वाला दिखाया था वो हमारे डैलस का ग्रुप था। अब जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ ये पूरे अमेरिका का एक इंडियन ग्रुप है। उसमें से ये कमेंट पढ़ो आप, कितना हेट चल रहा है यहाँ पे नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन का, वो भी आप भी देखो। हेयर द लिस्ट ऑफ डिपोर्टीज विद देयर स्टेट्स, पंजाब फॉलोड बाय हरियाणा, राइट, दैट्स ट्रू बाय द वे। जस्ट सेइंग, तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स aren't even there on the list. Our other South Indian friends too aren't on the list. Why crossing the border is encouraged a lot in Punjab and Haryana? फिर इस पे कमेंट्स पढ़ो आप। Another post trying to divide north and south. ये तो बाहर का कमेंट पढ़ो, ये कहती है it cost 50 लाख से 1 करोड़ रुपए, not everyone can afford it. अब देखो उसने इसमें भी जोक मार दिया, कहती है कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपए लगते हैं इलीगली भी जाने के लिए, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। शायद पंजाब और हरियाणा से इसलिए जा रहे हैं बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट। तो कितना यहाँ पे भी हेट चल रहा है। अब मैं आपको इस वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ जो एक्चुअल में यहाँ पे वीज़ा फ्रॉड चल रहे हैं साउथ इंडियंस, जो काफ़ी लोग साउथ इंडियंस यहाँ पे वीज़ा फ्रॉड कर रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल आप इसी कमेंट में पढ़ लो, इसी कमेंट में लगे हाथों ये बेरेटा का।
I'm a Telugu who worked for a Telugu speaking bee who after getting her H4 immediately set up a consultancy and advertised to undeserving people in Andhra and made money off them. What I'm saying is Telugus and some others are choosing a different route. It doesn't look illegal straightforward, but it is illegal. तो बेसिकली यहाँ पे वीज़ा फ्रॉड भी बहुत लोग कर रहे हैं, जैसे कि आपने खुद ही किसी और का कमेंट पढ़ा है कि वो कह रहे हैं कि वीज़ा फ्रॉड काफ़ी लोग कर रहे हैं। मैं भी जानता हूँ, मैंने भी सुना है यहाँ पे साउथ इंडियंस काफ़ी वीज़ा फ्रॉड करते हैं। अब आपके साथ एक रियल न्यूज़ शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। तो यहाँ पर हमारे घर के पास एक देसी चौराष्ट्र करके एक वो है रेस्टोरेंट कम ग्रॉसरी स्टोर है। तो उसके एक जो न्यूज़ है उसमें क्या हुआ था, जो ओनर था उसका, इंडियन ओनर, अब वो कुछ घपला करता होगा वेइंग स्केल पे, मुझे नहीं पता। उसके एम्प्लॉयज़ ने नोट किया, एम्प्लॉयज़ ने उसको वीडियो बनाई घपला करते हुए वेइंग स्केल की, और फिर उसको ब्लैकमेल करने लग गए ओनर को। इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग टू द कॉप्स वो ब्लैकमेल ही करने लग गए ओनर को। फिर ओनर ने क्या किया, बेसिकली बोला कि तुम मुझे बाहर मिलो, हम बाहर बात करते हैं। और उन्होंने फिर उसका इंटरेक्शन काइंड ऑफ सीक्रेटली रिकॉर्ड कर दिया ताकि वो एक्सटॉर्शन की मनी ना दे पाएँ। बट आप खुद देखो कि कितना यहाँ पर भी ऐसा लाइक स्कैम चल रहा है। लैंग्वेज का बैरियर, जो लैंग्वेज की आपने कितनी सारी वीडियोस देखी होंगी, मैंने भी बहुत देखी हैं। आई एम प्रीटी श्योर लाइक अब जैसे बैंगलोर में कन्नड़ा ना बोलने के ऊपर कितना बवाल हुआ है, उसकी कितनी सारी हमने वीडियोस देखी हैं। मुझे कहता है कि अगर तुम्हें शहर में रह के कन्नड़ा नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेक्ट कर सकता हूँ। Does our Prime Minister Narendra Modi knows how to speak in Kannada? Why should I speak in Hindi? Okay. Why should I speak in Hindi? Okay. This is Karnataka, okay? You have to speak in Kannada. So You why? have to speak in Kannada. No, we will not speak in Kannada. Not Indian, beggars. Why we will You speak in people are not Kannada? Indian beggars. Why are you to Karnataka? This Okay. is our land, okay? This is our land. Okay. This is our land, not Okay. your land. Okay. You have to speak in Kannada. Okay. Why should I speak in Hindi? Okay. Why should I speak in Hindi? Okay. ऐसे आप सुनने में आ रहा है कि नॉर्थ इंडिया में भी ऐसा कुछ चल रहा है कि अगर आप साउथ इंडिया से हैं और अगर आप नॉर्थ इंडिया लैंग्वेज नहीं बोलोगे तो बवाल हो जाता है। इनफैक्ट बॉलीवुड टॉलीवुड का भी कितना डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। कितनी तो मैंने वीडियोस ऐसी देखी हैं कि अगर कोई बॉलीवुड कल्चरल डिफरेंसेस दिखाते हैं कि बॉलीवुड एक्टर ऐसे हैं, टॉलीवुड के एक्टर ऐसे हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों गाइज? मैं कुछ मैंने वीडियोस यहाँ पे शेयर करी है, आप देखना वीडियो में मैं अभी डालता हूँ कि बॉलीवुड एक्टर वर्सेस टॉलीवुड एक्टर कितना डिफरेंस है। उनके वो कितना लाइक शो ऑफ करते हैं बॉलीवुड वाले भी, और ड्रेसिंग सेंस का कितना फ़र्क है दोनों में। Because they come from the land where people in white day and night they keep flowing completed on my demo tracks, inspired being denied the right by anti-democrats. Unleash my race to music intense, the cultural shock that got my whole community tense. That's when I close my eyes and talk to God. Peace in my hand, I'm singing this song and it goes like. और बॉलीवुड टॉलीवुड की बात कर ही रहे हैं तो लगे तो ये भी बता दूं आपको, मेरे साउथ इंडिया की कितनी पिक्चरें मैंने देखी हैं जो कि बहुत बढ़िया हैं। अब अब लाइक मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि बॉलीवुड ही अच्छा है टॉलीवुड बेकार है, नहीं, टॉलीवुड की कितनी पिक्चरें अच्छी हैं। बाहुबली मेरी फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। ऑब्वियसली मैं हिंदी में देखी है, मैंने, मुझे लैंग्वेज नहीं समझ आती तो मैंने हिंदी में देखी है। इतनी बार देखी है कि मुझे सारी की सारी मूवी याद है, रेड सीन डायलॉग रटे हुए हैं। RRR, अभी देवरा देखी मैंने नेटफ्लिक्स पे रिसेंटली। इतनी सारी पिक्चर, पुष्पा कितनी बढ़िया है, इतनी सारी पिक्चरें मैंने अपनी फैमिली को भी दिखाई हैं। बट मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि टॉलीवुड अच्छा हो गया बॉलीवुड बेकार हो गया। इनफैक्ट साउथ इंडियंस की कितनी मैंने ऐसी पिक्चरें भी देखी हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है, कई को तो मेरे जो कलीग्स हैं जो वाइट लोग हैं गोरे, वो भी ऐसा बोलते हैं कि इंडिया में ऐसी पिक्चरें बनती हैं क्या कि केले से गला काट देते हैं या फिर हार्ट फेंक के मारते हैं, ऑपरेशन थिएटर के अंदर ग्लास तोड़ के जाता है और सीधा अपना अंदर जाके फिट हो जाता है। ये भी साउथ इंडिया की पिक्चरें हैं। अगर अच्छा ही देखेंगे तो अच्छा ही दिखेगा आपको, अगर आप गलत देखेंगे तो गलत दिखेगा आपको। अब आपके साथ कुछ रियल एग्जांपल भी शेयर करता हूँ मैं। अब यहाँ पर डैलस में डैलसपुरम क्यों बुलाते हैं यहाँ पर सब लोग, क्योंकि यहाँ पे साउथ इंडियंस की मेजॉरिटी है। अब मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, राइट। अब मेजॉरिटी होगी इंडियन साउथ इंडिया से, दिस इज़ अमेरिका, यहाँ पे अमेरिकन्स की मेजॉरिटी है ना कि साउथ इंडियंस की अगेंस्ट। तो साउथ इंडियन वाले लोग सोचते हैं कि यहाँ पे वो लोग ज़्यादा हैं, तो इसलिए उसका नाम उठा के डैलसपुरम कर दिया। मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, अगर आप ये देखोगे गूगल पे डैलसपुरम डालो, इट्स ए रियल वर्ड, आई हैव नॉट मेड इट अप। क्या किसी नॉर्थ इंडियन ने इसको डैलसगढ़ बुलाया चंडीगढ़ की तरह? नहीं ना,
लेट डैलस बी डैलस, इट्स नॉट डैलसपुरम। कई लोगों ने बल्कि हमें ऐसा भी बोला है कि बिकॉज हम लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं साउथ इंडियन, तुम लोग कम हो तो यू आर फॉरनर्स, मतलब हम फॉरनर हैं। वो खुद भी तो इंडिया से ही आए हैं, मतलब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों चल रहा है? आई कैन गो ऑन एंड ऑन गाइस, मैं बहुत बात कर सकता हूँ इस टॉपिक पे। जैसे कि साउथ इंडियंस को लगता है कि नॉर्थ इंडिया में छोटे छोटे कपड़े पहना जाता है, बॉलीवुड में भी ऐसा दिखाया जाता है छोटे छोटे कपड़े पहनना। इनफैक्ट मैंने रिसेंटली भी एक किसी बॉलीवुड एक्टर का वो देखा था फोटोशूट, वो प्रेग्नेंट थी, पूरा का पूरा लाइक बेयर उसने बॉडी शूट करा रखा था। कहाँ साउथ इंडिया में प्रेगनेंसी में कितना कपड़े ढक के शूट कराते हैं अगर प्रेग्नेंट होता है तो। और देखो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं सब जगह। अगर नॉर्थ इंडिया में छोटे कपड़ा पहनना साउथ इंडिया को गलत लगता है, इट्स अ कल्चरल डिफरेंस। सिमिलरली साउथ इंडिया में, ये वाली वीडियो देखें आप, साउथ इंडिया में अगर एक काउ डंग फेस्टिवल है जो कि कितने सालों से हो रहा है, मतलब गाय की पॉटी से फेस्टिवल है, वो नॉर्थ इंडियंस को अजीब लगता है। दैट्स अगेन अ कल्चरल डिफरेंस। तो ऐसी वीडियो भी दिखाओ ना, अगर आपको ऐसी वीडियो अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं तो यही बोलूँगा गाइज, प्लीज़ डू नॉट डिफ्रेंशिएट, प्लीज़ एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर। देयर आर कल्चरल डिफरेंसेस, एक दूसरे में कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हो गए आप सही हो गए, या आप गलत हैं वो सही हैं। एक्सेप्ट द पीपल हाउ दे आर। देयर आर गुड एप्पल्स एंड बैड एप्पल्स एवरीवेयर। मैंने जैसे कि पहले बताया आपको, मैं बहुत अच्छे नॉर्थ इंडियंस को भी जानता हूँ, मैं बहुत घटिया नॉर्थ इंडियंस को भी जानता हूँ, मिलते हैं लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं कि सारे घटिया हो गए या सारे अच्छे हो गए। सिमिलरली मेरा कुछ पिछले एक्सपीरियंस साउथ इंडियन एक लैंडलॉर्ड के साथ कितना बेकार था। अब मैं क्या सबको जनरलाइज करता फिरूँ? नहीं। अब हमें जो एक साउथ इंडियन फैमिली मिली है, ह्यूस्टन में रहते हैं, अमेजिंग फैमिली, उनसे अच्छी साउथ इंडियन फैमिली मैंने आज तक नहीं देखी। देर आर पीपल, ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। लेट्स स्टॉप दिस बुलशिट, लेट्स नॉट जनरलाइज, लेट्स नॉट नॉर्मलाइज दिस। एक के बाद एक वीडियोज़ आई जा रही हैं कि नॉर्थ इंडियंस डिपोर्टी की लिस्ट में है, साउथ इंडियंस क्यों नहीं है, तो साउथ इंडियन अच्छे हो गए, साउथ इंडियन ऐसे हो गए वैसे हो गए। प्लीज़ लेट्स नॉट जनरलाइज। देर आर गुड एंड बैड पीपल, नॉट द एंटायर कम्युनिटी इज़ बैड। लेट्स एक्सेप्ट द वे दे आर। बस यही एक मैसेज था मेरे इस वीडियो से, और आई होप आई क्लियर सम कन्फ्यूजन। दिस वीडियो इज़ नॉट टू डिवाइड एनीवन बट टू यूनाइट। मुझे लगता है जब इंडिया को कोई क्रिकेट मैच होता है ना, तभी एक वन इंडिया करके सब लोग इकट्ठा जुड़ते हैं, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया, वरना IPL की तरह सब अलग अलग स्टेट्स के लिए पूरा एवरी डे दे आर सेपरेट। तो यदि आज की वीडियो, मिलेंगे आपसे अगली में। रिमेंबर गाइज, लेट्स नॉट डिवाइड, लेट्स यूनाइट। अगर नॉर्थ इंडियंस नहीं होंगे तो समोसे और कचौड़ी कैसे खाएंगे, राजमा चावल कैसे मिलेंगे, कढ़ी चावल कैसे मिलेंगे? साउथ इंडियंस नहीं होंगे तो सांभर, इडली, वड़ा, ये सब कैसे मिलेंगे? उत्तपम, उपमा और इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें कैसे मिलेंगी? तो एक से ही दूसरे की वैल्यू होती है गाइज। लेट्स यूनाइट।